कोलकाता पुलिस की फाइलों से खुलने लगे नेताजी से जुड़े राज। फाइलों में बॉस के 1964 तक जिंदा रहने के जिक्र। ममता का बयान, कहा फाइल सामने आने से साफ हुआ नेताजी के परिवार की हो रही थी निगरानी। वाराणसी में पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा 60 साल तक गरीबी तक सिर्फ होता रहा जाम। गरीबों से लड़ने का शिक्षा बड़ा हथियार, गरीबों को दिया रिक्शा का उपहार। पाटलिपुत्र की जंग में उतरे हार्दिक पटेल, कहा नीतीश का करेंगे प्रचार। गुजरात में उल्टी डांडी यात्रा के रोक से नाराज, पटना में हर हाल में कल रैली करने का किया ऐलान। व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आनंद राय पर शिवराज सरकार को बड़ा झटका। जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर से तबादला किया रद्द, 2 महीने का बकाया वेतन देने का भी दिया निर्देश। दिल्ली में डेंगू के दंश से बीच नजीब और केजरी में फिर से जंग। नजीब का अफसरों को केजरी सरकार के फरमान न मानने का आदेश। केजरीवाल का जवाब, पहले डेंगू से लड़े फिर करते हैं नई बात। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का कहर जारी। पूर्वी दिल्ली में आज एक और बच्ची की मौत। अब तक 16 की डेंगू ले चुका है जान। 2000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में दाखिल। आतंकी हमले से दहला पाकिस्तान। पेशावर के एयरफोर्स बेस हमले में 13 आतंकियों समेत 30 की मौत। हमले में सेना के एक जवान की भी मौत। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में थानेदार भूल गए कानून। विधायक के स्वागत में जमकर की फायरिंग, कैमरे में कैद थानेदार की करतूत। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं वोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं फेवरम्। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। जैसा कि आप सभी को पता है, गणपति महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और आज गणेश महोत्सव का दूसरा दिन है, जिस दौरान हम खास आपके लिए उपाय लेकर आए हैं। और हर दिन दोपहर के कार्यक्रम में हम गणपति जी के एक विशेष वरदान के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके चलते उन्हें एक नया नाम मिला था। और आज जिस स्वरूप की चर्चा होगी वो है एक दंताय। जी हाँ, भगवान गणपति जिन्हें एक दंताय भी कहा जाता है, जिनके मुख में आप देख सकते हैं कि भगवान गणपति जी का जो एक दांत है वो टूटा होता है, लेकिन उसका वो खंडित दांत हुआ कैसे था, उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। लेकिन भगवान गणपति जी का ये स्वरूप, उनका ये एक दंताय जो अवतार है, ये नाम है, आपके जीवन में अहंकार के चलते जो भी चीजें बुरी हुई हैं अब तक, उन पर कैसे रोक लगा सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम शास्त्री जी। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि भगवान गणपति जी का जो ये दंताय स्वरूप है, अहंकार को कैसे तोड़ सकता है व्यक्ति के? हम इस बातों पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत सारे परिवार के अंदर में वो व्यक्ति चाहता भी है कि हम अहंकार ना करें, परंतु बार बार फिर भी अहंकार आ जाता है और उसके कारण उनके ही अपने, चाहे परिवार तो उसमें हानि, व्यापार तो हानि, शरीर तो हानि, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से व्यक्ति एक अपना ही लॉस करता है। इस लॉस से हम किस तरह से बच सकते, आप देखिए, अभी हमारा कार्यक्रम आप देखते रहें। कल, आज और कल इस पर हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं।
और चलिए बिल्कुल अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उस स्तुति की जिसके श्रवण मात्र से ही, यानी कि सिर्फ सुनने मात्र से ही आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए और सुन लीजिए आज की ये गणेश जी से जुड़ी हुई दिव्य स्तुति। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास्मरे नित्यं आयुकामार्थ सिद्धये। ओम गंगणपतये नमः। कहते हैं आज इस स्तुति के हमारे सुनने से हमारा जो मन है जो भटकता है इससे एकाग्र हो जाता है और साथ में हमारे जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो भी बनने लग जाते हैं। परंतु इस स्तुति को एकाग्र मन होकर के आप श्रवण अवश्य करें। चलिए एक कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर अहंकार के चलते आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपका निजी जीवन, आपका परिवार, आपके मित्र तक आपसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि अहंकार में न जाने आप उन्हें क्या क्या बोल जाते हैं, ये अहंकार की भावना कैसे दूर होगी और एक दंताय का स्वरूप कैसे आपकी मदद करेगा, बताएंगे कुछ ही देर में। फिलहाल राजकुमार है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। राजकुमारी जी हैं, माफ कीजिएगा, स्वागत है आपका। हेलो जी राजकुमारी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। जी जय माँ भगवती। जय माता दी। हाँ जी आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। उसका जन्मदिन है 30 अप्रैल 1983। 30 अप्रैल 1983। समय बताइए। नाम सुमित और समय दोपहर का 2 बजे। दोपहर के 2 बजे। और जन्म का स्थान क्या है? गाँव खारवन, यमुनानगर, हरियाणा। यमुनानगर। जी जी, आप बताइए, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी हुई थी 2010 में जी। तो वो शादी तो नहीं चल पाई है, मतलब हो गया तलाक वगैरह ना। जी अब जी। इसके लिए ना आगे लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं मिल नहीं रही है, क्या बात हो रही है? अब ये बताओ आप, मतलब उसकी शादी कब होगी? दूसरी विवाह का योग पूछना चाहती हैं कि हो पाएगा? यहाँ पर कहूंगा कि सिंह, लगन और वृश्चिक राशि, शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और शुक्र बुध इनका कर्म भाव में प्रभावित है और जिस व्यक्ति का चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बनती है तो डाइवोर्स हो जाता है। अब आपका प्रश्न है कि सेकंड मैरिज, तो यहाँ पर कहूंगा कि सेकंड मैरिज के बहुत शीघ्र के चांस बन रहे, परंतु उसके लिए आपको चाहिए कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और शुक्रवार के दिन दीन दुखियों को कुछ दूध से बने हुए पकवान खिलाएं। यदि ये 2 उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपके बालक का विवाह हो जाएगा। और साथ ही साथ बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे भगवान गणपति के अद्भुत वरदान के बारे में। जी हाँ, वो वरदान उनको कैसे मिला जब ये नाम मिल गया उन्हें एक दंताय। जी हाँ, ये कथा भी बांचेंगे आपके सामने आचार्य जी, लेकिन हम अभी फिलहाल बात करेंगे अपने पहले उपाय के बारे में। अब अहंकार के चलते आपके परिवार के सदस्य खत्म होते जा रहे हैं, उनका जो संबंध है वो आपसे टूटता जा रहा है, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी, आपके कलीग्स भी, वो भी हट रहे हैं दूर, क्योंकि वजह बन रहा है आपका अहंकार। घमंड के चलते न जाने आप क्या कुछ कह जाते हैं। तो इसकी अगर अब आपको एहसास हो गया इस चीज का, तो दूर कर लीजिए इस बुराई को भी अपने आप से। देखिए भाई पहला उपाय। जी हाँ, यदि अहंकार के चलते आपके परिवार में कलह हो रहा है, तनाव हो रहा है, तो उसके लिए सिर्फ सिर्फ कहा गया विघ्न ध्वंसापच्छेदकत्वम इति मंगलत्वम, भगवान गणेश जी की शरण में चले जाएं और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा 108 दल आप लेकर के आएं और गणेश जी को चढ़ाएं। उसमें से 5 या 7 दूर्वा के दल जो चढ़े होते उसको प्रसाद स्वरूप में आप लेकर के अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, जिससे आपका जो नेचर है उसको कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ में सिर्फ ये कहा गया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गणेश जी महाराज ज्ञानियों से भी बड़े अग्रगण्य हैं और वही आपके इतनी बड़ी बाधा को दूर कर सकते, जिससे आपका नेचर ही बदल जाएगा और जो जिससे आपके घर में तनाव, गुस्सा, क्रोध रहता, व्यापार अच्छा नहीं चलता, परिवार अच्छा नहीं चलता, ये सारी बाधाएं आपकी गणेश जी महाराज दूर करेंगे। परंतु
इसके लिए आप श्रद्धा और विश्वास से भगवान को ये वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। और बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि अहंकार के चलते अगर आपकी आपके बॉस के साथ नहीं बनती है, कलीग्स के साथ झगड़ा हो जाता है और जिसके चलते आपका करियर दांव पे लग गया है, आए दिन नौकरी छूट जाती है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, आप अपने कस्टमर से, क्लाइंट से, ग्राहकों से ही सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, अगर इस तरह के स्वभाव के चलते आपकी ये सारी चीजें खराब हो रही हैं तो आप कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, लगाम लगाना जरूरी है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान गणपति जो हैं, एक दंताय जो उनका स्वरूप है, कैसे आपकी मदद करेगा बताएंगे ये बात कुछ ही देर में। फिलहाल वक्त चला लकी कॉलर से बात करने का, आइए बात करते हैं आज के लकी कॉलर से। जी पूछना चाहती हूँ। जी लकी कॉलर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं ये बताइए। मैं अपने बारे में ही पूछना चाहती हूँ। नाम बता दीजिए प्लीज। शीतल अग्रवाल। कहाँ से? शीतल, नागपुर से बोल रही हूँ मैं। शीतल जी, ये तो बताइए आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में पूछनी है। ये कब से आप कार्यक्रम को देख रही हैं? पहले बहुत देखते थे, बीच में अभी बंद कर दी थी, अभी वापस देखना चालू की हूँ। किस तरह से लगता है? आप कुछ एक शब्द बोलेंगे इस प्रोग्राम का बारे में? मेरी लाइफ चेंज हुई थी इससे, जब पहले थैंक यू सो मच। थी। देखिए, ये कार्यक्रम ही आप लोगों के लिए है कि आप जैसे लोगों के जीवन में बदलाव आ जाए, इसका उद्देश्य ही कल, आज और कल का है। जी बिल्कुल। शीतल जी, अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 30 जून 1981। जी 30 जून 1981। जी जी, सुबह 7:50, 7:50 सुबह का। हाँ, जन्म स्थान? मैं अभी वो सीए की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन 3-4 अटेम्प्ट से मेरे 4-5 नंबर से रुक रहे एग्जाम में। जी जी, तो बहुत टेंशन हो रखा है मुझे कि आगे क्या होगा। सिर्फ 4 या 5 नंबर से हर बार रुक रहा है एग्जाम। देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि आपकी कर्क, लगन और वृषभ राशि बन रही, गुरु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जिसके कारण से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं। हो सकता है कि परिवार के अंदर में भी कहीं ना कहीं आपको तनाव मिल रहा हो, परंतु उसमें आपको व्यथित या चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ गणेश जी महाराज का स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। भगवान गणेश जी को आप 11 दिन लड्डू का भोग लगाएं, तो इससे आपके जो कार्य में बाधा आ रही है ये ठीक हो जाएगी। साथ में आप मंगल मंत्र का जाप भी करें। ये 2 करने से ही आपके जीवन की मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, ये मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी, लेकिन आपको मन से, सच्चे मन से ये करनी है सारी चीजें, सारे उपाय, तब जाके गणपति जी होंगे प्रसन्न और आपकी मनोकामनाएं होंगी परिपूर्ण। चलिए यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। भगवान गणपति के ललाट के बारे में चर्चा करेंगे। उनका माथा है, उनका फोरहेड है, उसको लेकर क्या ऐसा प्रयोग हो सकता है जिसके चलते आपको धन, दौलत और शोहरत, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाए, तो क्या कुछ रहेगी जानकारी कल सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। चहुओर मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। चहुओर मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। और डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। वाराणसी का हो कायाकल्प, प्रधानमंत्री का प्रमुख संकल्प। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का राष्ट्रीय शुभारंभ DLW ग्राउंड वाराणसी में 18 सितंबर को करेंगे। इस स्कीम में शामिल है नए बिजली घरों की स्थापना, पुराने बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि, बिजली के तारों को हटाकर भूमिगत किया जाना, बिजली घर एवं सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा पैनल। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर।
बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्प्रिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं अद्भुत वरदान के अंदर कि कैसे भगवान गणपति को एक दंताय नाम मिला था। आइए जानते हैं अद्भुत वरदान। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि एक दंताय भगवान का नाम है, परंतु आखिर एक दंत क्यों नाम पड़ा और कैसे पड़ा? कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर एक कथा आती है कि एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान परशुराम जी भगवान शिव जी से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर गेट पर पहरेदार भगवान गणेश जी महाराज थे। उन्होंने कहा कि हमें भगवान शिव से मिलना, परंतु गणेश जी ने मना कर दिया कि महाराज आज्ञा नहीं है। भगवान परशुराम जी क्रोधी थे, वो जबरदस्ती जाने लगे, जिसके कारण दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान गणेश जी महाराज ने अपनी सूंड में उनको लपेटा और तीनों लोकों में भ्रमण करा दिया और जाकर पृथ्वी लोक पर उनको गिरा दिया। भगवान परशुराम भगवान का स्वरूप अवतार थे। वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने फरसा लिए रहते थे। उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश जी का एक दांत काट दिया, जिसके कारण से आज भी भगवान गणेश जी महाराज का नाम एक दंत पड़ा। और कहते हैं कि जो एक दंत की पूजा करता है, यानी गणेश जी महाराज की पूजा करता है, उसके जीवन में मंगल की स्थापना हो जाती, विघ्न उनके दूर हो जाते हैं और मन की जो मनोकामना है, कहा विघ्न ध्वंसापच्छेदकत्वम इति मंगलत्वम, कि विघ्न को हरण करने वाले और मंगल के करने वाले भगवान एक दंत का जो स्मरण करता है वह जीवन पर्यंत सुखी सुख भोगता है। एक कॉलर से बात करेंगे, राधा है मेरठ से। स्वागत है आपका राधा जी। नमस्कार साईदा जी। जी नमस्कार राधा जी। नमस्ते आचार्य जी, जय श्री राधे। जय माँ भगवती जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। सुरभि गुप्ता है उनका नाम। जी जी हाँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/1/1993। जी जी। उनके बारे में मुझे पूछना है। डेट ऑफ पहले से समय क्या होगा? हेलो, 27 जनवरी 93 और समय 4:10 शाम के। जी जी। मुझे उनके बारे में पूछना है कि वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है उन्होंने, मतलब डिग्री ली हुई है जी। उनकी सरकारी जॉब लगेगी या नहीं, और आगे विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? जी कहूंगा कि इनकी मिथुन लगन मीन राशि है। बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा, कर्म भाव में शुक्र बैठा परंतु कमजोर होकर के चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है। तो बच्ची को अपने शुक्र ग्रह को प्रबल करना चाहिए, जिससे आप फैशन डिजाइनिंग का जो उसने किया है इसमें बहुत तरक्की करेगी, चूंकि इसका कारक ग्रह भी शुक्र होता है। वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा रहेगा। विवाह में भी थोड़ा सा समय लग सकता है। इसके लिए इनको चाहिए कि शुक्रवार के दिन 5 ब्राह्मणों को बुला करके घर में भोजन कराएं और उनको वस्त्र इत्यादि का दान करें, जिससे बच्ची के जो ग्रह है शुक्र ग्रह खास करके वो प्रबल हो जाएगा और उसकी मनोकामना भी शीघ्र पूर्ण होगी। और चलिए अब जान लेते हैं आज का सीक्रेट नंबर। जी हाँ, बात करते हैं हम आज सीक्रेट नंबर की, और 1 नंबर वालों के लिए होगा 9 नंबर,
2 नंबर के लिए 41, 3 के लिए जी माफ चाहूंगा कि 2 नंबर के लिए 12 नंबर है, 3 के लिए 41 और 4 नंबर के लिए 61 होगा। 5 नंबर के लिए 16 और 6 नंबर के लिए 54, 7 के लिए 18 और 8 के लिए 81। बात करते हैं 9 नंबर के लिए, तो इनके लिए होगा 5। ये नंबर आप किसी पेपर और सीक्रेट रखने अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र छुपा करके उसको रखेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर अहंकार के चलते आपका करियर खराब हो रहा है, आपके ऑफिस में नहीं बनती है, आप किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, या फिर आपके कारोबार में, व्यापार में, उसके अंदर भी आपको घाटा हो रहा है और वजह सिर्फ एक ही हो रही है, अहंकार। और अहंकार के मद में आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। अगर इस स्वभाव से तंग आ गए हैं तो कैसे इस पे लगाम लगाएंगे एक दंताय स्वामी, आइए जान लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, इस तरह की यदि बाधाएं आपके जीवन में हैं या आपके आसपास में किसी के पास में हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि गणेश जी महाराज ही हैं कि ये वजह से, जिस वजह से आपके अंदर में इस तरह का एक अवलक्षण इसको कहते हैं, और ये अवलक्षण विराजमान है जिसके कारण आपका घर परिवार सब खत्म हो रहा है। इसके लिए भगवान गणेश जी और मोदक का भोग लगाएं और साथ में को बांटें। दूसरे नंबर पर कफित फल कहा गया है, और कफित फल इसको कैथ भी बोलते, कैथा भी बोलते हैं। अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग लौकिक नाम दिए जाते हैं। तो ये फल भगवान जी को, गणेश जी को चढ़ाएं और उसको तोड़ करके स्वयं लें और लोगों को प्रसाद बांटें, तो आपका अहंकार है वो दूर हो जाएगा। परंतु कफित फल अवश्य भोग लगाएं, जिससे आपका जीवन का जो नेचर है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। जी हाँ, इसे कैथा फल कहते हैं और लिमोनिया इसे इंग्लिश में ही बोलते हैं, फ्रूट होता है ये। इसको आप जरूर अर्पित कीजिएगा गणपति जी को। चलिए आगे चलते हैं और अब हम एक कॉलर से बात करेंगे। सुनीता है हमारे साथ, स्वागत है आपका सुनीता जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। पंडित जी आपके लकी नंबर बहुत काम करते हैं, थैंक यू सो मच। चलो बहुत अच्छा लगा, जिससे आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा। सिर्फ ये उद्देश्य बहुत ही अच्छा लगता है। पंडित जी मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1961। जी। स्थान दिल्ली। जी। और समय है 1:15 AM रात का। 1:15। जी जी। हाँ जी। वो ना अपने ऑफिस में बहुत उलझनों में रहते हैं, बहुत ही मेहनती हैं, मतलब जो जिंदगी में कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन इतने ज्यादा ऑफिस में उलझन में रहते हैं कि वो नौकरी छोड़ने की बात करते हैं। फ्रस्ट्रेशन में, मतलब ऑफिस का माहौल ऐसा होता होगा कि इस तरह की नेगेटिव चीजें बोलते हैं। नेगेटिव नहीं, जैसे जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा प्रेशराइज, उस तरह से, मतलब 3-4 साल से वो इतना परेशान है कि वो सरकारी नौकरी होते हुए भी छोड़ने की बात करते हैं। मैं कहूँगा कि इनका एक दिल बहुत साफ है और अपने मेहनत के प्रति बहुत निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति हैं, और जिसके कारण से इनकी मेष लगन और मीन राशि बनती है। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसके बावजूद बुराइयां मिलती हैं, तो इस तरह का भाव मन में आता है। इसमें आपको चिंता या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार के दिन 5 ब्राह्मणों को जनेऊ आप दान करवाएं कुछ दक्षिणा के साथ में, और साथ में भगवान शिव जी की आराधना करें। उसके लिए मंदार पुष्प आता है, वो उनका हाथ लगा करके आप स्वयं शिव जी को चढ़ाएं। आप देखिए कि आपके पति के नेचर में, स्वभाव में जिस तरह की जो भावनाएं आ रही कि हम जॉब छोड़ दें, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। परंतु श्रद्धा और विश्वास के साथ में इसे आप करें या आपके पति देव करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और चलिए बजाय जिसे जान लेते हैं आज का गण मंत्र। गणपति बप्पा मोरया। आज का जो गण मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ऐसे हाथ करके और इस मंत्र को आप 3 बार बोलें या 108 बार इस माला से जाप करें, परंतु एक घी का दीपक जरूर जला लें, और साथ में हो सके तो लाल चंदन की माला हो तो कहते सोने पे सुहागा हो जाएगा। और भगवान को, गणेश जी महाराज को
प्रसन्न करें। और कहते गणेश जी महाराज यदि आपके प्रसन्न हो गए तो आपको समझ लीजिएगा कि सारी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। परंतु इसको उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके और भगवान का स्मरण और जाप करें तो शीघ्र आपको लाभ होगा। जी हाँ, मंत्र याद रखिएगा, ओम गम गणपतये नमः। जी हाँ। चलिए आचार्य जी, अभी तो आपने जो भी जानकारी दी बहुत ही अच्छी जानकारी थी, इससे बहुत ही हमारे दर्शकों को फायदा होगा। और आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ है कल 2 PM @liveindia.tv पर। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको भी धन्यवाद। ये हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल दोपहर बहुत ही खास जानकारी होगी, क्योंकि कल हम जिस स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे वो है भगवान गणपति का लंबोदर स्वरूप। अब इन्हें ये नाम कैसे मिला, क्या है इसके पीछे की कथा, कैसे इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके ये कल दोपहर 2 बजे बताएंगे। फिलहाल देखिए आप झलक, हम अभी ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। लाइव इंडिया की ओर से रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है। मैं लाइव इंडिया को और ब्लड डोनेट करने वाले सभी हमारे भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। समृद्ध जीवन फाउंडेशन के द्वारा ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में ही किसी ज़रूरतमंद को उसके जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं सब लोगों से, जनता से, हरियाणा वासियों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार के रक्तदान शिविरों में अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि हम वास्तव में एक सेवा का काम कर सकें, किसी की जिंदगी को बचाने का काम कर सकें। आम तौर पर यही कहा जाता है कि रक्तदान महादान। अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम आपकी तरफ से हो रहा है तो यकीनन वो स्वागत योग्य है और बड़ा काम है, बड़ी सेवा है। जितने भी लोग इसमें साथ देंगे वो पुण्य का काम करेंगे। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। सर, लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। अपनी ही पेंशन के लिए दर दर भटक रहा था एक शख्स। हक के बजाय मिली भुखमरी, तभी साथ आए हेल्पलाइन। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। Mahesh ji is doing is unbelievable.